स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले मेथड ऑफ इन्वर्जन और उसका हमने 2x2 का एग्जांपल लिया है। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को और उसको लिखते हैं ax = b के फॉर्म में। तो हमें पता है कि a मतलब क्या होता है, x और y के कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का 2 है, यहाँ पे x का 2 है और y का 3 है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसके लिए यहाँ पे हम सिर्फ x और y को ही लेंगे। अगर यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स होता तो x, y और हम z भी लेते। इज इक्वल टू b, यहाँ पे हम इक्वल टू के साइड वाले एलिमेंट्स हम लेते हैं 2 और 3। तो हमने ax = b के फॉर्म में लिख दिया। अब हम a का डिटरमिनेंट लिखेंगे। a का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे? फिर सबसे पहले लेफ्ट राइट वाले डायगोनल के एलिमेंट्स लेंगे, यानी कि 1 × 3 माइनस फिर लेफ्ट वाले डायगोनल के एलिमेंट्स लेंगे 2 × 2, यानी कि 3 × 1 = 3 माइनस 2 × 2 = 4, यानी कि -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब a का इनवर्स क्या है? एग्जिस्ट। तो अगर a का इनवर्स एग्जिस्ट है, क्योंकि हमने देखा था अगर a का डिटरमिनेंट 0 आता तो हम उसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसके लिए हम उसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए a × a इनवर्स = I, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a हमें पता है, लिख देते हैं 1 2 2 3। a इनवर्स हमें कैलकुलेट करना है और I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे 2x2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सब एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब मुझे इसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं इस 2 को 0 करूंगा। 2 को 0 करने के लिए यहाँ पे 1 करना पड़ता है डायगोनल एलिमेंट को, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो हमें इसको 1 करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम इसको 0 कर सकते हैं। फिर इसको 0 कैसे करेंगे? तो R2 को 0 करना है, तो R2 में कौन सा एलिमेंट है? +2, हम उसको -2 करेंगे, अपोजिट साइन लेते और R1 से उसको मल्टीप्लाई करते। तो जैसे हमने ये किया तो साइड में हम कैलकुलेशंस कर लेंगे भी। R2 के क्या क्या एलिमेंट्स है? 2 है, 3 है, 0 है और 1 है। -2 हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप की। R2 के एलिमेंट -2, अब R1 के एलिमेंट 1 2 1 0 1 2 1 0। अब 2 1 = 2, 2 - 2 0, 2 2 = 4, 3 - 4 -1, 2 1 = 2, 0 - 2 -2, 2 0 0 1 - 0 1। तो मुझे ये एलिमेंट्स मिल गए R2 के नए। फिर अब मैं उनको यहाँ पे लिख लेता हूँ अगेन। अब चेंज हमने R2 में किया है तो R1 एज इट इज लिखेंगे 1 2 और R2 की जगह पे नए एलिमेंट्स लिखेंगे 0 -1। यहाँ पे a इनवर्स अगेन, यहाँ पे भी हमें कोई चेंज नहीं करना है। R1 के अंदर 1 0 और फिर यहाँ पे नए एलिमेंट्स मिले -2 1। तो इस तरीके से हमने इसको 0 कर लिया। अब इसको 0 करने के बाद हम डायगोनल एलिमेंट को 1 करते, तो हम क्या करते? R2 को -1 से मल्टीप्लाई करते, तो उससे क्या होगा? उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि इस 0 को तो कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया 1 मिला। a इनवर्स यहाँ पे अगेन फर्स्ट रो एज इट इज, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1। क्योंकि जब भी आप हम ये रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड यूज करते हैं इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट को 1 कर लेते हैं। इसको 0 करना था तो पहले इसको 1 होना जरूरी है। अब मुझे इसको 0 करना है तो ये 1 होना जरूरी है, इसके लिए हमने पहले इसको 1 कर लिया। तो यहाँ पे -1 था तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 मिल गया। अब हम इसको 0 करेंगे 2 को, तो 2 किस में आता है? R1 में। तो R1 में आता है 2 को 0 करना है, उसका अपोजिट साइड लिया, +2 था -2 लिया और अब हम यहाँ पे R2 करेंगे।
क्योंकि R2 के अंदर अब डायगोनल एलिमेंट है। तो ये करने के बाद हम साइड में लिख लेते हैं R1 के एलिमेंट 1 2 1 0 -2 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब R2 के एलिमेंट लिखेंगे 0 1 2 -1, तो 2 0 0 1 -0 1 2 1 2 2 -2 0, यहाँ पे 2 2 4 1 -4 -3 और -2 -1 +2 0 +2 मिलेगा हमें। अब ये एलिमेंट हम R1 में लिख देंगे तो 1 0 नए एलिमेंट्स मिलेंगे और ये तो एज इट इज लिखेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे नए एलिमेंट -3 2 और यहाँ पे 2 -1 हमने लिख दिया। अब ये मिला हमें I, यानी कि I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू हमें क्या मिला 3 -2 -3 2 2 -1, लेकिन I इंटू A इनवर्स मतलब A इनवर्स ही होता है, तो इसके लिए हमें A इनवर्स मिल गया -3 2 2 -1। अब ये मिलने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ AX इज इक्वल टू B, इसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ मैं A इनवर्स से, तो हमें क्या मिलेगा A इंटू A इनवर्स इज इक्वल X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो यहाँ पे A इनवर्स इंटू A मतलब I हो जाएगा, यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा। अगेन इन दोनों का सिर्फ x आएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे भी मल्टीप्लाई किया तो वही मैट्रिक्स मिलेगा, तो हमें मिला ये वाला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में हमें वैल्यू डालनी है x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो x मतलब क्या है x और y है, A इनवर्स क्या है हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है -3 2 2 -1 और B क्या है यहाँ पे 2 और 3, तो हमने B को भी ले लिया। तो ये सारी वैल्यूज ले लिया हमने, ये B ये A होता है और ये X होता है। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट अप कर दी। करने के बाद इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x y उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इसके रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 इंटू 2 -6 प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। इसके रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई किया -3 2 6 2 इंटू 3 6। अब सेकेंड रो उस कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3 -3। तो यहाँ पे हमें मिला x y -6 प्लस 6 0 मिलेगा, 4 -3 1 मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू 0 मिली और y की वैल्यू 1 मिली। तो इस तरीके से हम मेथड ऑफ इन्वर्जन का यूज कर एक्स वाई की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन का नेक्स्ट एग्जांपल 3x3 मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो ये जो एग्जांपल दिया है, सबसे पहले हम इसको ax इज इक्वल टू b इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि a मतलब x y z के कोएफिशिएंट होते हैं, तो यहाँ पे x y z के 1 1 और 1 कोएफिशिएंट है। यहाँ पे x का 2 है, y का 3 है और z का 2 है। थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे भी अगेन a है और यहाँ पे 2a है। तो हमने a को फाइंड आउट किया x y z के कोएफिशिएंट। ये a जो हमें मिला है वो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इस x के अंदर भी हम 3 ही लेंगे अल्फाबेट्स x y z, और b के अंदर हम लिखेंगे जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है इक्वल टू के साइड में 1 2 4। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने उन तीनों इक्वेशंस को ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिख लिया। अब हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हम a का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले a का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। कैसे? उसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 1 1 2 3 2। यहाँ पे a है, यहाँ पे a है और यहाँ पे 2a है। यहाँ पे हम सबसे पहले 1 लेंगे, फिर वो जिस रो में और कॉलम में आ रहा है उसको कट कर देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 3 2 और a और यहाँ पे 2a मिलेगा। मिडिल टर्म का हम हमेशा अपोजिट साइन लेते हैं, तो +1 का होगा -1 और फिर वो भी रो कट होगा, कॉलम कट होगा, तो बचेगा 2 2a 2a। लास्ट में अगेन लास्ट एलिमेंट लेंगे 1, वो रो गया कॉलम गया,
तो बचा क्या क्या 2 3 a। हमने साइन सिर्फ मिडिल टर्म का ही चेंज किया है, बाकी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का साइन एज इट इज रखा है, और सिर्फ वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आता है उसको कट कर कर वो रो और कॉलम बचे हुए एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे। अब हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 2 6a, 2 into a 2a minus 1, 2 into 2 4a minus 2 into a 2a plus 1, यहाँ पे 2 into a 2a minus 3a। तो इस तरीके से हमने ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। अब 6a minus 2a 4a, 4a into 1 4a ही मिलेगा। यहाँ पे 4a minus 2a 2a होगा, और माइनस 1 इंटू 2a माइनस 2a होगा। 2a माइनस 3a माइनस a होगा, और माइनस a इंटू प्लस 1 माइनस a ही हमें मिलेगा। तो यहाँ पे 4a माइनस 2 माइनस a माइनस 3a, यानी कि हमें मिला a विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट है, क्यों एग्जिस्ट है, क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो एलिमेंट है। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता तो हम उसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, यानी कि हम यहाँ पे इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो जो a है वो मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। a के अंदर क्या क्या है, फिर 1 1 1 2 3 2 ये यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे a 2 a ये भी मैंने लिख लिया है यहाँ पे a 2 a, तो हमने ये a की वैल्यू वहां पे लिख दी। फिर आएगा a इनवर्स, और यहाँ पे 3/3 का हमने मैट्रिक्स लिया है, तो इसके लिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का रहेगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से हमने a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई के फॉर्म में हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 आने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 होना जरूरी होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 होता है। तो वो ऑलरेडी यहाँ पे हमें 1 मिला है, तो उससे हमें 1 करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली इसको 0 करेंगे। तो 0 किसको करना है, R2 को। तो R2 के अंदर +2 को 0 करना है, तो उसका अपोजिट साइन लेना है -2, उसको मल्टीप्लाई करना है R1 से। तो हम क्या करेंगे, साइड में रफ कैलकुलेट कर लेंगे, R2 - 2R1। तो R2 के क्या क्या एलिमेंट है, 2 है 3 है 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या है 0 1 0 R2 के एलिमेंट्स हमने लिख दिए। फिर अब माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर R1 के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 0 और 0। फिर अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, 2 1 2 2 2 0, 2 1 2 3 2 1, 2 1 2 2 2 0, 2 1 2 0 -2 -2 2 0 0 1 0 1 2 into 0 0 0 -0 0। तो इस तरीके से हमें मिला। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, अब उनको चेंज हमने R2 में किया है तो R1 हम एज इट इज लिखेंगे, R2 में चेंज किया है तो 0 1 0 हमें यहाँ पे मिल चुका है। फिर यहाँ पे R3 भी वैसे के वैसे हमें रखना है। A इनवर्स इज इक्वल टू, अगेन इस साइड में सिमिलरली फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में हमें मिला -2 1 0, थर्ड रो अगेन एज इट इज। तो हमने इसको 0 कर दिया। अब हमें करना है इस A को 0 करना है, A को। तो A किस में आ रहा है, R3 में आ रहा है, तो हमने R3 यहाँ पे लिख दिया। तो R3 के अंदर किसको 0 करना है, +A को, तो हम यहाँ पे लेंगे -A, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन R1 से ही करेंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट ही हम लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिमिलरली हम साइड में रफ कर लेते हैं। R3 यहाँ पे R3 - A इंटू R1 करेंगे। तो R3 क्या क्या है, A है, यहाँ पे भी A है, 2A है, 0 0 1 -A सब जगह पे हम कर लेंगे। और अब R1 के एलिमेंट क्या क्या है, 1 1 1 है यहाँ पे, फिर आएगा 1 0 0। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो a वन जा a माइनस a 0 आएगा। अगेन सिमिलरली a इंटू वन a माइनस a 0 आएगा। a वन जा a 2a माइनस a बचेगा। 0 माइनस a बचेगा। a इंटू 0 0, तो ये सब 0 हो जाएंगे। और यहाँ पे भी a इंटू 0 1 माइनस 0 1। तो हम यहाँ पे वो लिख लेते क्या क्या मिला हमें। अगेन हमने R1 और R2 के अंदर कुछ चेंज नहीं किया है, तो हम एज इट इज लिखेंगे। सिर्फ हम चेंज कहाँ पे कर रहे हैं, R3 के अंदर। तो क्या क्या मिला, 0 0 a, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। a इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी फर्स्ट दोनों रो एज इट इज लिखेंगे हम। चेंज किया है थर्ड में, तो माइनस a, यहाँ पे 0 1, ये हमें मिल गया है। अब जब नेक्स्ट सेकंड हम कॉलम में आते हैं, तो हमें इस वन को और इसको, इन एलिमेंट्स को 0 करना पड़ता है। लेकिन उनको करने से पहले हम अगेन डायगोनल एलिमेंट को 1 करते हैं। लेकिन लकीली यहाँ पे भी हमें 1 ऑलरेडी मिला है, तो हम डायरेक्टली इनको 0 करेंगे। लेकिन इसमें से ये भी एक 0 ही है, तो हमें सिर्फ किसको 0 करना है, अभी इस 1 को 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर R1 के अंदर 0 करना है, तो R1 माइनस हम R2 करेंगे, तो डायरेक्टली हमें 0 मिल जाएगा। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसको 1 करते हैं, फिर उसकी हेल्प से दोनों को 0 करते हैं। इसके अंदर हम मिडिल टर्म को 1 करते हैं, फिर उन दोनों को 0 करते हैं। लेकिन लकीली यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, तो मैं डायरेक्टली अब इसको 0 कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी 0 है, तो सिर्फ इसको डायरेक्टली 0 कर रहे हैं। अब कैसे करना है, फिर चेंज करना है R1 के अंदर, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। तो R1 हमने चेंज कर दिया, R2 हमारा एज इट इज रहेगा, और R3 भी हम एज इट इज रखेंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे। A इनवर्स इज इक्वल टू, आगे अगेन 1 माइनस माइनस 2, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 0। और यहाँ पे बाकी R2 और R3 को हम एज इट इज लिखने वाले। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को भी 0 कर दिया। अब हमें सिर्फ करना है लास्ट में, जैसे हमने इसके अंदर हमने पहले इसको 1 किया, फिर इन दोनों को 0 किया, इनके अंदर मिडल को 1 किया, फिर इनको 0 किया। वैसे थर्ड कॉलम के अंदर हम सबसे पहले इसको 1 करेंगे, तो इसको 1 करने के बाद हम इन दोनों को इजीली 0 कर सकते हैं। तो मुझे इस a को 1 करना है, तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, R3 को हम क्या करेंगे, 1 बाय a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मैं R3 को 1 बाय a से मल्टीप्लाई करूंगा, तो a कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1। तो चलिए पहले दोनों रो हम एज इट इज लिख लेते हैं। 1 0 1 0 1 0 0 0, क्योंकि इसको 0 को हमने 1/a से मल्टीप्लाई भी किया, तो 0 ही मिलेगा। a को अगर 1/a से मल्टीप्लाई किया, तो a कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा। a इनवर्स इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे भी पहले दोनों रोज को हम एज इट इज ही रखेंगे। थर्ड रो में माइनस a को 1/a से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मिला मुझे -1, क्योंकि a कट हो जाएगा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई किया तो 0, और 1 को अगर 1/a से मल्टीप्लाई किया तो 1/a ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी 1 कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ इस एक अकेले एलिमेंट को 0 करना बाकी है, तो हम इसको 0 कर लेते हैं। कैसे, तो वेरी सिंपल, अगेन 0 किसको करना है मुझे, यहाँ पे 1 को, यानी कि वो R1 के अंदर आता है। तो R1 के अंदर आता है कौन, R1, और मैं डायगोनल एलिमेंट R3 में, तो R1 माइनस में R3 करता हूँ, R1 माइनस R3, तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो चलो करते हैं कैसे। फिर यहाँ पे 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और इन दोनों को हम एज इट इज रखेंगे, 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे a इनवर्स एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, -1 माइनस 0, अगेन यहाँ पे -1 ही मिलेगा। 0 माइनस 1/a, तो -1/a मिलेगा। और फिर ये दोनों एज इट इज, -2 1 0 -1 0 1/a, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। तो ये तीनों हमें मिल गए। हमें यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। इस तरीके से हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट किया। अब ये इसको हम I लिखेंगे, I इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 4 -1 -1/a, -2 1 0 -1 0 1/a। लेकिन I इंटू a मतलब भी a इनवर्स ही होता है,
तो फाइनली मुझे ए इनवर्स मिल चुका है यहाँ पे, तो हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या जो मिला है। अब ए इनवर्स मिलने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिया है उसको लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। दोनों साइड में हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो जैसे मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स किया तो ए इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आएगा। लेकिन ए इनवर्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो उसको हम लिख देते हैं। और आई इंटू एक्स हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे। तो हमें मिल गया ये वाला नया एक फॉर्मूला जिससे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलने वाली है। तो एक्स मतलब क्या है, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स क्या मिला हमें, 4 माइनस वन अपॉन ए माइनस 2 1 0 माइनस 1 0 1 अपॉन ए। और बी हमें क्या मिला है 1 2 4, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 4। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, कैसे, इसका रो इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले 4 इंटू 1 4 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन ए इंटू 4 माइनस 4 अपॉन ए, ये हमने लिख लिया। फिर वैसे ही सेकेंड रो अगेन कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 2 1 जा माइनस 2 1 इंटू 2 2 0 इंटू 4 0। वैसे ही लास्ट में भी थर्ड रो भी उसको मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 0 इंटू 2 0 और 1 अपॉन ए इंटू 4 प्लस 4 अपॉन ए। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो मैं ये वाला थोड़ा पार्ट कट कर लेता हूं। यहाँ पे स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन वाला पार्ट मैंने कट किया है। सो अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, सबसे पहले 4 माइनस 2 क्या मिलेगा 2 माइनस 4 अपॉन ए, नीचे 2 माइनस 2 प्लस 2 0 और 0 प्लस 0 0 मिला। और लास्ट में थर्ड में माइनस 1 प्लस 4 अपॉन ए मिला। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 2 माइनस 4 अपॉन ए। तो इसके नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लिया, डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं हम। 2 इंटू ए 2a माइनस 4 1 4 अपॉन ए। तो इसको अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इतना ही रखेंगे। y की वैल्यू हमें मिली 0 और z की वैल्यू मिली माइनस 1 प्लस 4 अपॉन ए। यहाँ पे भी आप नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, माइनस 1 इंटू ए माइनस ए प्लस 4 1 4 अपॉन ए इंटू 1a। तो इस तरीके से हमें ये तीनों x y z की वैल्यू मिल गई। थैंक यू।